कश्मीर का मौसम दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था, लेकिन अब कश्मीर की तस्वीर देश के दूसरे राज्यों से कुछ अलग नहीं दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग माना जा रहा है, जिसके कारण झीलों और नदियों का पानी जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीने में करीबन 26% बारिश की कमी देखी गई है, जिसके कारण जो कश्मीर के बड़े बड़े झील है, नदियां हैं, नाले हैं, वो अब सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी के पानी की लेवल भी हद से ज़्यादा कम दिखाई दे रही है और जो नाले हैं वो पूरी तरह से अब सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त एक नाले में मौजूद है, ये फ्लड चैनल मानी जाती है, लेकिन यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको चारों तरफ से सूखा ही सूखा नज़र आएगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो लगातार गर्मी बढ़ रही है उसके कारण जो है ये सूखापन आप देख सकते हैं। ज़मीन में जो है वो दरारें पड़ी हुई है, क्योंकि तापमान जो है श्रीनगर का पिछले हफ्ते में करीबन 31 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो कि मई के महीने में सबसे ज़्यादा तापमान माना जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अगर स्थिति यही रही तो आने वाले समय में जो है और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है, पानी की किल्लत हो सकती है। जो पानी पीने का है, हालांकि बहुत सारे इलाकों में पहले से ही पानी की किल्लत जो है वो देखी जा रही है, वहाँ पानी की जो है सप्लाई की जाती है लोगों को। कश्मीर में इस तरह की समस्या जो है पहले नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि इस मौसम में जब फरवरी, जनवरी और दिसंबर में जो बारिशें होती थी, बर्फ़बारी होती थी, उसके कारण नदी और नाले जो है पानी से भरे रहते थे। लेकिन जो लगातार मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही है, बर्फ़बारी बेहद कम हो रही है, उसका असर जो है वो फिर धीरे धीरे समर्स में दिखना शुरू हो गया है। और मई के महीने में जो 31 डिग्री तक तापमान पहुंचा है, उसने कहीं ना कहीं आम लोगों की चिंताएं ज़रूर बढ़ा दी है, क्योंकि इससे न बिजली की कमी आने वाले समय में होगी, पानी की समस्या जो है पीने की उसमें ज़्यादा और इजाफा हो सकता है, और साथ ही साथ जो है हॉर्टिकल्चर को भी इससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जो है कश्मीर के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि बीच में हल्की फुल्की बारिश तो ज़रूर होती है, उससे लोगों को राहत ज़रूर मिलती है, लेकिन जो बारिश होनी चाहिए वो सामान्य से बेहद कम दिखाई दे रही है, जिसके कारण आप ये देख रहे हैं हम जिस फ्लड चैनल नाले में मौजूद है, यहाँ आपको दूर दूर तक पानी का एक कतरा भी नज़र नहीं आएगा। और यही कारण है कि जो बाकी नदी और नाले हैं, खासकर झेलम नदी की बात करें तो वहाँ पर भी पानी की सतह जो है वो बेहद कम नज़र आ रही है। और ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि अगर मौसम में कोई बदलाव नहीं आया तो आने वाले दिनों में जो है कश्मीर के तापमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हीट वेव का ऐलान किया जा सकता है और उसका असर जो है निसंदेह ही आने वाले समय में, क्योंकि जून के महीने में और ज़्यादा गर्मी कश्मीर में बढ़ सकती है। जून और जुलाई का महीना पीक होता है, मानसून जो है कश्मीर में बेहद कम देखा जाता है, तो निसंदेह ही इसका इफ़ेक्ट जो है अब पूरे जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। और कश्मीर का मौसम जो है अब देश के दूसरे राज्यों से कुछ अलग नहीं है। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ किसान और हॉर्टिकल्चर से विभाग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये मौसम जो है परेशानी का सबब बना हुआ है। सर, हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं मौसम का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। झेलम रिवर जो सबसे बड़ा ओरिजिन है हमारा, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी पानी की जो लेवल है बेहद कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाए? रिवर्स की बात करें, स्ट्रीम्स की बात करें, जो पानी लेवल हुआ करती थी वो आज देखने को नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने आपसे पहले ये बात कही है, क्योंकि जिस जिस साल में हमें यहाँ स्पेशली कश्मीर की बात करें, जहाँ जहाँ भी WD का ऑकरेंस कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ WD कम हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है, WD आता है लेकिन उसमें एक प्रॉपर लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक पोजीशनिंग होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर WD है भी प्लस उससे जो हमें यहाँ एक प्रेसिपिटेशन फुली मिलता तो है, लेकिन वो बहुत कम मिलता है। सेकंड, WD अगर आता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर नहीं होता है। तो कुल मिला के ओवरऑल हम अगर बात करें तो यहाँ का मैक्सिमम जो है WD पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर WD कम होता है तो ये जो नदी नालों में हमें द लेवल ऑफ रिवर्स है, वो उसका लेवल ऑफ वाटर है ये कम हो जाएगा। प्लस
अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करें, इनफैक्ट अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें, यहाँ कम उसका असर रहता है। फिर भी जून से लेकर सितंबर तक वो सीज़न रहता है मानसून, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। उसमें अगर मानसून एंट्री यहाँ हो जाती है तो किसी हद तक हमारी ये जो लेवल ऑफ वाटर लेवल है, वाटर बॉडीज़ हैं, बच सकती हैं। लेकिन मेनली ये जो मेजर इशू है वो है डब्ल्यूडी का। जब डब्ल्यूडी यहाँ आएगा, एस्पेशली इन विंटर्स, तो यहाँ उतनी परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो हमारे पीक्स हैं उन पे अच्छा खासा स्नोफॉल हो जाएगा। और वो पता है आपको भी और हमें भी पता है एक एक्सपीरियंस के थ्रू, वो पूरे साल फिर चलता है। स्पेशली अगर बीच बीच में फिर रेनफॉल हो जाए और अगर ज़्यादा डब्ल्यूडी हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, आप ये जो हाई पीक्स है, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स हैं, वहाँ स्नोफॉल हो जाता है। में भी देखा गया है। तो उससे ये जो हमारी लेवल ऑफ वाटर है वो रिवर्स हों या लेक्स हों या अदर वाटर बॉडीज़ हों, वोलर लेक है हमारा, तो इससे हमें राहत मिल सकती है और वाटर लेवल एकदम बराबर हो सकती है। आईएमडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों में 26% डेफिसिट देखा गया है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ, बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन थी और हमने डिक्लेयर भी की थी। वो वही रीज़न है, क्योंकि जनवरी में भी इस साल स्नो कम हुआ है, फरवरी मार्च कंप्लीट ड्राई ही चला गया, तो उससे हमारी वाटर लेवल बहुत हद तक गिर गई थी। और ये जो एक इसमें एक मैसेज थी कि बहुत मुश्किलात, कैटास्ट्रोफिक पोजीशन हमारी बन सकती है, क्योंकि जब आपका स्नोफॉल या रेनफॉल है ही नहीं, और यही एक हमारा यहाँ सीज़न होता है फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। जब फरवरी और मार्च ही आपका ड्राई चला जाए तो सिचुएशन ख़राब हो जाती है। इससे पहले कुछ दिन मैंने देखा था कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक हीट वेव भी जारी की गई थी। पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो अगर सिचुएशन इसी तरह से रही, टेम्परेचर ज़्यादा और ज़्यादा राइज हो गया, तो कश्मीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन बने, वैसे वो हालात वैसे नहीं हैं, हमें लग रहा है ये बीच बीच में इंटरमिटेंट रेनफॉल के चांसेस भी हैं, जिससे ये जो हीट वेव है, हाँ अगर 1-2 हफ्ते गर्मी हो जाती है तो हीट वेव डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो वो हमने कल भी यहाँ काजीगुंड और डे बिफोर यस्टरडे हमने 2 स्टेशन श्रीनगर एंड काजीगुंड के लिए हीट वेव डिक्लेयर की थी। वहीं अगर हम कठुआ की बात करें या जम्मू की बात करें, इनफैक्ट जम्मू के लिए नहीं, कठुआ के लिए हमने ये जो हीट वेव डिक्लेयर करी थी, क्योंकि वहाँ नॉर्मल से 5 डिग्री का टेम्परेचर ऊपर चला गया था। वहीं अगर श्रीनगर या काजीगुंड की बात करें, यहाँ 7 डिग्री, और कल काजीगुंड में 7 डिग्री नॉर्मल से ऊपर चला गया। तो ऐसी सूरत में अगर ये सिचुएशन हो तो हमें हीट वेव डिक्लेयर करनी पड़ती है। वाटर क्राइसिस की बात करें, बहुत सारे इलाके अभी है क्योंकि नदी और नालों में पानी की लेवल बेहद कम है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि पीएचए डिपार्टमेंट की तरफ से जो है अलग अलग एडवाइजरी जारी होती है कि इन इलाकों में पानी नहीं रहेगा। बहुत सारे इलाके हैं ऐसे जहाँ पानी चला जाता है, और अगर इसी तरह से स्थिति रही तो प्रॉब्लम हो सकती है पानी की, अगर बारिश ना हुई और ज़्यादा। देखिए, अगर बारिश नहीं होती है तो ये तो नेचुरल बात है, ड्रिंकिंग वाटर में परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी लोगों को एक चाहिए कि ये जो पानी है इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें, एक सिक्स सेंस का वो उसका मुजाहरा करें, ताकि हर एक ये जो हमारा यहाँ सिटीज़न है उसको इस चीज़ की एक्सेस मिले। जैसे हम चाहते हैं कि हर एक लोग ये जो मासेस हैं इन चीज़ की तरफ तवज्जो दे। अगर मैं आज पानी पीता हूँ, ये दूसरे का भी राइट है, तो इन चीज़ों के ऊपर हमें एक ह्यूमन बन के सोचना है, एक वो सेल्फिश बन के नहीं देखना है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ग्लोबल वार्मिंग को माना जाता है, जो पूरी दुनिया में जिसका असर दिख रहा है वो अब कश्मीर में भी इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, स्पेशली ब्लैक कार्बन्स जो हैं उसका बड़ा रोल है। ये हमने पिछली बार भी देखा, कश्मीर में ये जो ब्लैक कार्बन है उसकी लेवल ज़्यादा हो गई है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है इन एडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग फैक्टर। प्लस
प्लस ये जो हमारा बार बार हम कह रहे हैं, ये जो आप एफॉरेस्ट्रेशन कीजिए, प्लांटेशन कीजिए, जितने आप दरख्त काट रहे हैं कम से कम, अगर पूरा नहीं उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, कम से कम आधा ही कीजिए, ताकि एक वैसा माहौल बने जिसमें मॉइस्चर होल्ड कर सकते, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाए, उससे इतनी परेशानी हमें लाक नहीं हो सकती है। आपको लगता है अगर इस तरह से सिचुएशन रही तो कश्मीर की जो तस्वीर होगी वो देश के दूसरे राज्यों से अलग नहीं होगी? जिस तरह से हम टेम्परेचर भी राइज देख रहे हैं, हम इतना टेम्परेचर नहीं होता था, मई में परसों हमने देखा 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो कश्मीर भी दूसरे देशों से अलग नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये कहा है, चूँकि हम ग्लोबल विलेज का एक हिस्सा हैं, हम ग्लोबल विलेज से बाहर नहीं हो सकते हैं ना, लेकिन फिर भी हम ये कर सकते हैं एक एहतियात के तौर पे, मतलब एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म इन्फोर्स करके हम बहुत हद तक अपने माहौल को बचा सकते हैं, जिसमें अगर गाड़ी है, गाड़ी को भी एक प्रॉपर चैनल से आप यूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी अपने माहौल के लिए फ्रेंडली बनूं, तो इस तरीके से आप यूज़ करें जिससे कम से कम पोल्यूटेंट्स आप एटमॉस्फेयर को आप अपने इर्द गिर्द दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, जो उनकी रिपोर्ट सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में रेन के हवाले से कमी हो रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक हकीकत है कि गुज़श्ता कई बरसों से ऐसा कुछ चला आ रहा है। अगर हम 1974 से आज तक का डाटा लेंगे तो 2026 का साल जो था वो सबसे ऐसा साल था जिसमें एट लीस्ट 39% डेफिसिट बारिशों में हुआ था। तो 2025 में भी ये तकरीबन 39% कम बारिशें हुई है। एज़ फॉर डिपार्टमेंट, जो आज की रिपोर्ट उनकी सामने आई है, उसमें गुज़श्ता जो चंद महीने हैं इस साल के 2026 के, इसमें तकरीबन 26% का डेफिसिट हुआ है, जो इस बात का इशारा दे रहा है कि वादी में पानी की किल्लत होगी, और पानी की किल्लत की वजह से जो भी यहाँ फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जो भी यहाँ किसान हैं, जो भी यहाँ सब्जियाँ उगाते हैं, इन सब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। न कि इससे, बल्कि इसके अलावा जो यहाँ के आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनको पीने के पानी की भी किल्लत हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ा मसला है और संगीन रुख इख्तियार कर रहे हैं ये हालात। तो हमें चाहिए कि हम पानी की जितनी भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितनी भी कोशिश करें पानी को हम बचा सकें, और कम गलत इस्तेमाल पानी का न करें। और साथ ही साथ जो हमारे पानी के ज़ख़ीरे हैं, जैसे झील हैं, नदियां हैं, नाले हैं, इनको साफ़ व पाक रखें और माहौलियात को आलूदा होने से बचाएं। और यही एक वजह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर खासकर वैली में भी इस तरह के मुश्किलात सामने आ रहे हैं, और बारिशें और बर्फ़ भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आपको लगता है सर, इस साल अगर हम देखें नॉर्मल टेम्परेचर से कम 6-7 डिग्री एक्स्ट्रा, मतलब प्लस टेम्परेचर जाता है, तो अगर आने वाले वक्त में ऐसा ही रहा तो और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल ये बात हकीकत है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो नेचुरल जो प्रोसेस होता है गर्मी का या सर्दी का, वो इम्बैलेंस होता है, और गर्मी भी बढ़ जाती है, सर्दियाँ भी बढ़ जाती हैं, और बेमौसम के बारिशें होती हैं, जिससे नुकसानात होने का अंदेशा होता है। ऐसे गरज चमक के साथ जो भी मामलात सामने आते हैं तो उससे फसलों को भी नुकसान होता है, और पानी में भी किल्लत या सैलाब या डिज़ास्टर पैदा हो रहे हैं। तो इन सभी हालात का एक ही हल है कि हम अपने माहौलियात को बचाएं और माहौलियात को हम साफ पाक रखें, ताकि हम किसी हद तक ग्लोबल वार्मिंग जो हो गई है उसको कम कर सकते हैं। उससे खुद को बचा नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें किसी हद तक कमी ला सकते हैं, जिससे यहाँ पानी किसी हद तक बच जाएगा और लोग सफ़र ज़्यादा नहीं